बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यकूब और मौजूद हूं इस वक्त मिना के अंदर। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है नहर ज़ुबैदा के खंडरात के लिए। और मेरे इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद हैं माज भाई और अब्दुल्ला मक्की भाई। इंशाल्लाह यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। नहर ज़ुबैदा की मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ जो उसके खंडरात बाकी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए अपना व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, दुनिया में सबसे बड़ी खैमों की जो बस्ती है उसमें से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, जिसको मिना कहा जाता है। और हुजाज कराम का यहाँ पे स्टे होता है जब वो हज के लिए आते हैं जी। तो हम मुज़ल्फ़ा में दाखिल हो चुके हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर हुजाज कराम सारी रात खुले आसमान के तले इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। और फिर ये इस वक्त हम मुज़ल्फ़ा की जो हद है वहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। ये सामने जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ये निहाया हद मुज़ल्फ़ा का है। यहाँ से मुज़ल्फ़ा की जो हद है वो ख़त्म हो जाती है। ये लेफ़्ट साइड पे आपको एक येलो कलर की दीवार नज़र आना शुरू हो गई है। ये नहर है जिसको ऊपर से बंद किया गया है और इस नहर को नहर ज़ुबैदा कहा जाता है। अभी हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो हमने नहीं देखा हुआ था, या शायद यूट्यूब पे भी उसकी वीडियो अपलोड ना हो। तो इंशाल्लाह इसका पूरा विज़िट आपको करवाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नहर ज़ुबैदा के बिल्कुल पास। ये सामने जो आपको दीवार नज़र आ रही है, और ये देखिए ये दीवार बिल्कुल पहाड़ों के साथ साथ चलती हुई हमें दिख रही है। और ये इस साइड में भी आप देखें ये बनी हुई है दीवार। ये इसके ऊपर टॉप अप पे पूरी नहर है जो उस वक्त हुजाज कराम के लिए बनाई गई कि हुजाज कराम को जो परेशानी होती थी पानी की, उस पानी की किल्लत दूर करने के लिए ये नहर बनाई गई। ये देखें जी, ये सारा काम पत्थरों को काट के बनाया गया है और बहुत ही नफासत और इंतहाई खूबसूरत शाहकार हम कहेंगे इसको, क्योंकि ये उस वक्त बनाया गया है ये जब टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी ज़्यादा। ये सारा काम पत्थर हाथ से काटे गए, हाथ से इनकी फिनिशिंग की गई और इनको ताइफ से मक्का तक इन पत्थरों को वहाँ से काट के लाया गया और उसके बाद यहाँ पे इनकी तरकीब की गई। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत शाहकार है ये उस वक्त के दौर का। ये मेरे पीछे आपको ये देखें, ये नहर ज़ुबैदा की नीचे ये बेसमेंट की दीवार है और इसके पिलर्स वगैरह इसको सपोर्ट के लिए काफ़ी उस वक्त इसको सपोर्ट दी गई होगी ताकि कोई टेंशन ना हो। और इस वक्त हम इस नहर को क्रॉस करके अंदर की तरफ आ चुके हैं। ये देखें जी, ये चारों तरफ पहाड़ हैं और ये हम अब इस नहर के ऊपर ज़रा चढ़ते हैं और ऊपर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं कि ऊपर की क्या सूरत हाल है और नहर की इस वक्त मौजूदा पोजीशन क्या है। और ये जिस साइड पर है लोग सिर्फ बाहर से देखते हैं, मेन रोड से जो मैंने पहले आपको दिखाई है वो जगह। अंदर वाली साइड पे जिस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं। ये हम इस वक्त इस नहर के ऊपर आ चुके हैं और हम अब ये देखिए यहाँ से एक जगह से टूटा हुआ है ऊपर से, और देखते हैं अंदर। ये देखें जी, कई सौ साल गुजरने के बाद भी ये नहर अभी तक महफूज है। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि ये काम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया और हुजाज कराम की खिदमत के लिए ये काम किया गया। तो इसीलिए अभी तक इसके खंडरात मौजूद हैं ताकि लोग आएँ और इसको देखें। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर की सब जो पोजीशन है
जिससे भी ये खुली हुई जगह की वजह से इसके अंदर सारा कचरा आया हुआ है। अगर ये ऊपर से बंद होती, जैसे बाकी नहर पूरी बंद है, तो इसके अंदर ये कचरा भी नज़र ना आ रहा होता। और उसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी नहीं की गई, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा में पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। ताइफ से मक्का तक जो है ना, एक मेन पाइपलाइन के ज़रिए पानी लाया गया उस वक्त। और ये जगह जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ख़ज़ान बनाया गया था कि पानी को जमा करके फिर आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। एक अंदाज़े के मुताबिक 17 लाख दिनार उस वक्त इस पर लागत आई। और एक अजीम शाहकार, एक अजीम प्रोजेक्ट उस वक्त ये बनाया गया, तकरीबन 1200 साल पहले। 1200 साल पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इसको बनाया गया। और उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट हुजाज कराम की जो पानी की किल्लत की परेशानी थी, उसको दूर करने के लिए बनाया गया। जी तो नाज़रीन, ये देखिए जी, ये जगह इसलिए बनाई गई थी कि ऊपर पहाड़ है इस साइड पे, कि अगर वहाँ से जब पानी का बहाव तेज़ हो तो इस जगह से पानी इस नहर को मुतासर ना कर सके और पानी यहाँ से होता हुआ दूसरी साइड पे चला जाए। उस वक्त अगर हम 1200-1300 साल पीछे जाते हैं, तो उस वक्त ये बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। उस वक्त की जो थी, टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन लोगों ने उस वक्त जो ये काम किया है, बहुत ही शानदार। और मैं कहता हूँ कि अल्फाज नहीं है कि बंदा इस शाहकार की तारीफ़ कर सके कि ये किस तरह बनाया गया। ये देखें जी, माशाल्लाह, मक्का और मदीना के अंदर बेशुमार ज़ियारत के पॉइंट्स हैं जो कुछ ख़त्म कर दिए गए हैं, या जिनके बारे में अक्सर लोगों को पता भी है तो वो नहीं बताते। अगर हम ये देखें, ये एक खंडरात से हमें नज़र आ रहे हैं, हम इनके पास भी जाके वीडियो बनाएंगे। लेकिन इन खंडरात के बारे में अब दो चीज़ें सुनने में आई हैं। नंबर 1 ये कि यहाँ पे ये बिरका था, यानी कि ख़ज़ान था जहाँ पे पानी जमा होता था और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। नंबर 2, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि शायद यहाँ पे इस नहर का कुछ सिस्टम रखा गया था, जिसमें पानी के अगर बंद करना है, खोलना है, वो सिस्टम यहाँ पे रखा गया था। वल्लाहु आलम। और ये दो चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक हो सकती है। ये देखें जी, पहाड़ के साथ साथ ये नहर चलती हुई आ रही है और हम फ़िलहाल चलते जा रहे हैं और देखते हैं जी। ये नहर तो आगे मुज़ल्फ़ा मीना तक है, तो यहाँ पे वैसे कुछ लोग भी ये देखे आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। और वहाँ पे देखें, वो कुछ लोग उधर भी खड़े हुए हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से अब हम नीचे उतरते हैं और ये सामने माज भाई की गाड़ी खड़ी हुई है जिनके साथ हम आए हैं। और हम इतना अरसा पहले यहाँ पे रहे हैं, लेकिन हमें इन खंडरात का नहीं पता था। नहर ज़ुबैदा बस बाहर से जैसे बाकी उम्रा ज़ायरीन हुजाज कराम ज़ियारत करते हैं, वैसे हम भी आते थे और करके चले जाते थे। लेकिन ये कल रात ही माज भाई ने हमें बताया, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके आज ही उनसे टाइम लिया कि हमें ले चलें यहाँ पे, और उनकी मेहरबानी कि वो हमें ले आए हैं यहाँ पे। ये देखें जी, ये हम इस वक्त मौजूद है, जो मैंने आपको ऊपर से भी व्यू दिखाया था कि ये वो जगह लग रही है जहाँ पे या तो इसका एक पॉइंट बनाया गया था, लेकिन इस दीवार से हमें महसूस होता है कि यहाँ पे इसका ख़ज़ान था, या इसका कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, या ख़ज़ान था जहाँ पे पानी को जमा करके उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था आगे, जहाँ अगर कम भेजना है, ज़्यादा भेजना है। ये देखें, ये खंडरात अभी बाकी हैं इसके। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अराफात और मुज़ल्फ़ा के सेंटर में है, तो हो सकता है यहाँ पे हुजाज कराम जमा होते हैं उस वक्त, या बारिशों का पानी इस के अंदर जमा किया जाता हो। अब वल्लाहु आलम, क्योंकि 1200 साल का एक बहुत लंबा अरसा गुज़र चुका है इस प्रोजेक्ट को। और ये देखें जी, माशाल्लाह, ये मिट्टी और गारे से
ये दीवारें उस वक्त बनाई गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1400 साल गुजरने के बावजूद ये अभी तक इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही पायदार महसूस होती है। और अगर इसकी प्रॉपर देखभाल की जाती, इसकी वक्त मेंटेनेंस की जाती, तो ये नहर आज भी चल रही होती। लेकिन पानी की यहाँ पे जो किल्लत थी उस दौर में, वो ख़त्म होने के बाद जो है इसको बंद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह नहर ज़ुबैदा की जो तफसील थी और यहाँ की जो नहर बाकी थी उसका मुकम्मल तारुफ़ आपके साथ इस वीडियो में हमने शेयर किया है। और ये पॉइंट अरफात और मुज़दलिफ़ा के दरमियान में ही है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।